हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं कुछ पर्सनल बातें बताने वाली हूँ आप लोगों को। बताने वाली क्या हूँ, शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। अभी तक मैं अपनी बातें ही शेयर कर रही थी और अभी भी मुझे कुछ बातें ज़रूरी है जो शेयर करनी है आप लोगों से। पूजा बोल रही थी कि गाड़ी पे मेरा नाम लिखवाओ और मैं अब सोच रही हूँ कि पूजा का ही नाम लिखवा के आऊँगी। क्यों खाम खा ये झगड़ा किया, इसीलिए बस अब मैं ये सोच रही हूँ कि पूजा का ही नाम लिखवाऊंगी। लेकिन वो ये बोल रही है कि मेरे नाम पे करवाओ गाड़ी, जैसे होते हैं ना, मेरे नाम पे निकलवा रखे है मैंने, तो वो सोच रही है कि उसके नाम पे निकलवाऊं। मैंने तो इसलिए निकलवाई थी क्योंकि देखो, जो ये किस्त वगैरह भरनी होती है वो मुझे ही तो भरनी है, इसीलिए निकलवाई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये चीजें ना, मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि उसको कुछ कोई आँच ना आए, उसको उसको क्या, परिवार को पूरे को कोई आँच ना आए। बारिश आई हुई थी, इसी करके ही हाल हो रहा है। मैं तो हमेशा से यही चीज सोचती आई हूँ कि परिवार को कोई किसी भी चीज की कोई परेशानी ना आए। और इसके बीच में किसी ने फायदा उठा लिया हमारे झगड़े का। आप भी ये चीजें सोच रहे हो कि रिश्तेदारों को बुरा क्यों बोलती है प्रियंका, ना? तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि रिश्तेदारों को मैं बुरा भला क्यों बोलती हूँ और नफरत क्यों करती हूँ रिश्तेदारों से। हाँ, मुझे रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा नफरत है। एंड मैंने आपको बताया था कि मैं छोटी सी होती थी उस टाइम मेरे पापा गुजर गए थे। उसके बाद रिश्तेदारों ने बहुत फायदा उठाया, काम करवाया, सब कुछ करवाया। मतलब घर का काम तो चलो, काम तो इंसान का कर्म है, वो चीजें नहीं मैटर करती, ठीक है। और मैं तो हूँ भी मेहनती। मेरे पापा के गुजरने के बाद हम लोग रिश्तेदारी में चले गए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने हमने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन सही है, उन्होंने अच्छा किया, जो भी किया वो उन्होंने अपना कर्म किया, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। अगर कोई इंसान अच्छा करेगा तो अच्छा फल पाएगा और अगर बुरा करेगा तो बुरा फल पाओगा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो मेरा वक्त बुरा था जो हम उनके दरवाजे पर गए। उनके साथ मेरी इसलिए नहीं बनती, जिस टाइम हम चले गए थे उनके पास, छोटी ही होती थी मैं, मेरा भाई भी छोटा ही होता था, हम लोग चले गए उनके पास। ध्यान से सुनियो जी, आप लोगों के लिए सिर्फ ये बातें हैं, लेकिन हमारे ऊपर गुजरे है ये वक्त, इसी करके मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये भी बोल रहे हो ना कि रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ी है ये वो, तो इसीलिए बता रही हूँ मैं कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है हमारे साथ, आपके साथ भी हुई होगी। हम चले गए रिश्तेदारी में, रिश्तेदारों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, 2-3 दिन तक तो ठीक रखा। फिर उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमारे जितने जितने उनके भी बच्चे हैं, उनको ये लगता था कहीं उनके कपड़े ना पहन ले। छोटे ही होते थे ना, बच्चे होते थे ना, उस टाइम हम भी जिद करते थे अपने घर वालों से कि हमें ये पहनना है, ये खाना है, ये पीना है, इसलिए तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों के कपड़े छुपा देते थे। कहीं पर इनका ये पहन ले, कहीं पर इनका ये पहन ले, ये मेरे जूते ना पहन ले इसका भाई, ऐसे ऐसे चीजें करते थे। चलो ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन जब हम छोटे होते थे ना, बच्चे होते थे, तो ऐसे ऐसी करतूतें देखी है हमने रिश्तेदारों की। मासी जी, मामा जी, मामी जी, उनके बच्चे और मौसा जी, सबके सब ऐसे ही है। मौसा जी की और मामा जी की कहाँ चलने देती हैं बीवियां। कपड़े होते थे, अपने जूते चप्पल होते थे, सबका सब छुपा लिया कर दे। ऐसे ऐसे रिश्तेदार थे। चलो वो तो बहुत छोटी सी चीज अलग है, वो तो चलो छोड़ो उस बात को तो। लेकिन हर इंसान ये चीजें देखता था, हमारे बीच में से ये ढूंढता था कि इनको ना सारी उम्र हमारी गुलामी करने के लिए रखें। इसीलिए क्या बोलते थे कि हमारे पास रह जाओ। मेरी मम्मी को बोलते थे, तुम्हें ना 20,000 दे देंगे हम पूरे साल के, और इनको तो हमारे खेत संभालने के लिए रख दो, छोड़ दो हमारे पास। ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिला था हमने रिश्तेदारी में से। मेरे भाई को रख रहे थे, मंजीत को आज मैंने पढ़ाया लिखा है ना, ये सिर्फ मेरी जिद थी, जिद। और जिद बहुत ज्यादा बुरी होती है, फर्ज भी था मेरा, ऐसा नहीं है ये सिर्फ जिद थी, फर्ज भी था। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि अगर उनकी जो चुगलबंदी करते थे ना, वो आगे पीछे चुगलियां करते थे, वो उनको तो ये था प्रियंका बच्ची है, इसको तो समझ नहीं है। लेकिन सब कुछ देखती थी मैं, ठीक है। अगर वो ये चीजें ना बोलते ना, तो मेरे अंदर ये जुनून पैदा ना होता कि मुझे भी अपना घर संभालना है, खुद का घर बनाना है, खुद के भाई बहन पढ़ाने हैं। वो चीजें सुन ली थी। फिर मैंने मम्मी को समझाया सुबह कि मम्मी, उस दिन की सुबह, रात को चली थी ये बातें, और सुबह को मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी ऐसे ऐसे बातें चल रही थी, मंजीत अपने घर में एक है। कहते हैं ना, हमारे इधर कह देते हैं कि लड़कियों को तो अगले घर जाना होता है, मतलब ससुराल में जाना होता है, खाना बनाना ही होता है उनको, तो सिर्फ रसोई में ही, किचन में ही काम करना होता है लड़कियों को। तो मैं ये सोचती थी कि मेरा तो एक ही भाई है
और अगर वो भी गवार रह गया तो कौन उसकी शादी करेगा, कौन करेगा उससे शादी। तो इसीलिए बस जिद थी कि मैं मेरे भाई को तो पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे किसी का गोबर, चाहे मेरे तक किसी का गूं भी क्यों ना उठाना पड़े। ये चीजें सोची थी मैंने, मेरे भाई को पढ़ाया लिखाया। आज सब कुछ सही चल रहा है, आपको भी पता है मेरी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। वही रिश्तेदार जो है ना बहका रहे हैं हमारे घर क्या ना, बहका के हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये चीजें बोल रही हूँ कि जैसे जैसे पूजा कहती है ना वैसे वैसे करें। और अगर उनके जैसे जैसे मेरी माँ बोल रही है वो चीजें करी, तो उसमें भी देखो उनका ही दिमाग चल रहा है, वो चीजें भी नहीं करने दे सकती। शादी को तो देखो जी, जहाँ पे मेरी माँ बोलेगी मैं शादी करवा लूंगी, वहीं करनी है शादी। तो मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि जहाँ मेरी माँ बोलेगी मैं वहां शादी कर लूंगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर उनके कहने से मेरी माँ ऐसा ऐसे शादी कर देगी ना, जैसे चल रहा है, जहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे शादी हो, अगर उनके कहने से मैंने शादी कर ली, तो उन्होंने तो अपने जैसे ही देख रखे होंगे कोई, तो ये चीज सही नहीं है। वो तो उनकी सोच है, वो बहका रहे हैं जैसा भी। और शादी भी मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो उन्होंने खुद जैसा रिश्ता ढूंढ रखा होगा। वैसे तो मैंने कह ही रखा है मेरी मम्मी को, मम्मी जहाँ पे तुम बोलोगी मैं वहीं शादी कर लूंगी, ठीक है। और ये लव लू मैरिज ना तो अपने को लव लू किसी से हुआ जी, और ना ही मैं इन पे विश्वास करती हूँ। मैंने जहाँ पे मेरी मम्मी रिश्ता करेगी मैं उधर ही शादी शुद्धि कर लूंगी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर उनके कहने से अभी मैंने शादी कर ली ना, तो वो लोग ज्यादा ही और भी ज्यादा पाक जाएंगे। पाकने का मतलब जीत जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि तोड़ दिया इनका परिवार। तो ऐसे मैं मेरे परिवार को टूटने नहीं दूंगी, बस इस बात पे जिद अड़ी हुई है। नफरत मैं इसलिए करती हूँ उन लोगों से, अभी तो मैंने पूरी बात बताई नहीं आपको, सिर्फ वो तो बच्चों वाली बात थी कि कपड़े, अपने कपड़े जो होते थे, जूते चप्पल होते थे, हमारा तो बाप मरा हुआ था देख लो, वो छुपा देते थे अपने कि ये लोग ना पहन ले। चलो वो चीजें तो कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है वो, तो भी एक चीजें हैं। आज देखो आपको पता ही है कि हमारे चाहने वाले देखो कितने सारे हैं, कितने सारे चाहने वाले हैं। मैं जो चीजें पसंद करती हूँ ना, वो चीजें ऑटोमेटिक ही देखो भगवान जी की इतनी कृपा मेरे ऊपर ऑटोमेटिक ही मेरे घर में चल के आ जाती है। अब कई चीजें ऐसी हुई है मेरी जिंदगी में, मैं जो चीजें पसंद करती थी ना, किसी और की पसंद करती थी, बताती भी नहीं थी मैं सोशल मीडिया पे मुझे ये चीजें पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे घर में पार्सल आते, आपको पता ही था पार्सल आ जाते थे, ठीक है। जो चीजें मैं मेरे को पसंद आती थी ना पहली नजर में, ये कोई भी सूट हुआ, कोई और चीज हुई पहनने की, खाने की, जो भी चीजें हैं, तो वो मेरे घर में ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो ये चीजें उनसे सहन नहीं होती। तो इस चीज में ये मानती हूँ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, देखो कि मेरे दिल की बातें पहुंच रही हैं आप लोगों तक, ठीक है। और ये चीजें जो है वो लोग देख के खुश नहीं है, अच्छा जी। और मैं ये मानती हूँ कि आप लोग ही हो मेरे अपने रिश्तेदार, भाड़ में जाए कोई किसी का नहीं है। मुझे ना किसी रिश्तेदारी की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी की, ये झूठी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। मेरे अपने वही हैं जो मेरे दुख सुख में काम आते हैं, ठीक है। हर बार सुख में तो हर एक इंसान नाचने के लिए आ जाता है, दुख में आए ना फिर तो पता चले कि हाँ बंदा अपना है। मेरे पापा का थोड़ा बहुत इलाज करवाया था मेरी मम्मी ने अपनी कानों की बालियां बेच के, ठीक है जी। जो भी मेरी मम्मी के पास पायल थी, कानों की बालियां थी, वो चीजें हमने बेच के मेरे पापा का और हमारा, हम हॉस्पिटल में थे उस टाइम, मेरे पापा गुजरे थे, खाने पीने का इंतजाम किया था और थोड़ी बहुत दवाइयों का। मेरी माँ ने अपने कानों की बाली बेची थी। और मेरी मामियाँ क्या कहती थी उसी टाइम, मेरी मम्मियाँ, मेरी मौसी जियाँ चिढ़ाती थी मेरी मम्मी को कि देख मेरे पास तो कंगन है, मेरे पास तो चैन है, मेरे पास तो कानों की बाली है, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलती थी मेरी मम्मी को। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उस चीज से कि देखो अगर उनके पास है तो दूसरों को चिढ़ाना क्यों चिढ़ा रहे हैं। अगर ये चीजें उनके पास थी तो हमें क्यों दिखाती थी कि हाँ हम इतने अमीर है, हमारे पास ये चीज भी है, वो चीज भी है। हर इंसान के पास देखो कुछ भी करेगा इंसान खुद के लिए ही करेगा। हमने कभी ना अपने बाप दादा की कमाई से अपने शौक पूरे नहीं किए, ठीक है। मेरे पास भी सब कुछ होता अगर मैं ये अपना घर ना बनाती तो, ठीक है। तो इसीलिए बस मेरी उन लोगों के साथ नहीं बनती, क्योंकि वो लोग ना दिखावा ज्यादा करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, चिढ़ाते हैं, ठीक है। आज मैं खुद का स्टैंड मैंने बना लिया धीरे धीरे से। हमारी जिंदगी में सारी जो चीजें थी, जो मेरी माँ के शौक थे, मेरे भाई बहन के शौक थे, वो मैं पूरा कर रही हूँ, धीरे धीरे सब पूरे कर लूंगी मैं, ठीक है। वो चीजें पूरी ना हो इसीलिए जानबूझ के मेरी मम्मी को सिखाते हैं वीडियो नहीं बनाने देनी, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फ्रेंड मेरी मम्मी के कानों में बालियां नहीं होती थी, ठीक है। मेरे पापा के इलाज के लिए मेरी मम्मी ने अपने कानों की बालियां बेच दी थी। मेरी मम्मी ने जब पहली बार काम किया था ना तो मेरी मम्मी के हाथ जल गए थे, मजाक नहीं कर रही मैं, रियलिटी है ये, आज भी याद है मुझे। लेकिन मेरी मम्मी ने पहली बार जब मजदूरी की थी ना
तो मेरी मम्मी ना रोटियां बनाने के लिए गई थी, शादी थी यहाँ पे किसी की, तो वहां पे रोटियां बनाने के लिए चली गई थी। और भी काफी आंटी थी, उनके साथ चली गई थी। मेरी मम्मी ने रोटी बनाई उधर, मतलब सेकी चूल्हे पे। तो मेरी मम्मी के ना इतने इतने हाथ जल गए थे, इतने इतने हाथ जल गए थे मेरी मम्मी के। उस दिन मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीती थी। ठीक है, मेरी मम्मी के होते हुए तो मैंने यही बोला था, मम्मी उदास ना हो। उस टाइम ये बात बोल ली मैंने कि मम्मी कोई बात नहीं, आज जल गई कोई नहीं, कल ना जाइयो तू। हमारे यहाँ पे कोई किसी का हाथ जल जाए ना तो क्या करते हैं, कोलगेट जो होती है ना, कोलगेट वो लगा देते हैं जख्म पे ताकि ठीक हो जाए। ठंडी होती है ना कोलगेट, तो वो लगा दी थी मैंने। उस टाइम मैंने मेरी माँ को हिम्मत दी थी, लेकिन ना छुप छुप के रोती थी मैं उस टाइम कि हमारा भी वक्त चेंज हो जाए। आज जब सब कुछ ठीक है, उस टाइम बीच में जानबूझ के टांग अड़ा रहे अपनी। मैं चाहे कहीं से कहीं तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने ना कभी भी अहंकार नहीं करना सीखा, क्योंकि जो भगवान दे सका है ना वो वापस भी ले सका है, तो अहंकार किस चीज का। बस यही वजह है कि मेरी उन लोगों के साथ नहीं बनती। मेरी मम्मी के कानों में बाल ही नहीं थी, ठीक है। अगर इतने ही अच्छे रिश्तेदार होते ना तो हमारी थोड़ी बहुत कुछ तो हेल्प करते, अपने बच्चों के कपड़े तक छुपा लेते थे वो, कहीं ये बच्चे ना मांग के खड़ जाए। रिश्तेदार थे ना वो, छुपाते क्यों थे अपने बच्चों के कपड़े? हम मांग ना ले इसीलिए, बस इसीलिए मेरी नहीं बनती जी। ऐसे चाहे इंसान के पास कुछ भी हो, चाहे कितने लाखों की प्रॉपर्टी हो, मेरी नहीं बनती ऐसे लोगों के साथ। सही बता रही हूँ, मेरी नहीं बनती। आज तक हमें तो जितना भी प्यार मिला ना, प्यार प्रेम जो भी सहारा सिर पे हाथ रखते हैं हमारे, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मिला है। ठीक है, कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं, मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं कि तू ये घर की बातें सोशल मीडिया पे बता रही है। तो आप लोग मेरे लिए सोशल मीडिया नहीं हो, और ना ही मैंने माननी है कभी कि भी सोशल मीडिया है। अपने माने हो अपने, क्योंकि मैंने जो भी प्यार प्रेम सारा है ये सोशल मीडिया पे तो मिला है। रिश्तेदार तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे रिश्तेदार हैं। कुछ फ्रेंड है जो मेरे पास पार्सल भेजते हैं, मैं उनका नाम तक नहीं जानती हूँ, ठीक है, ना ही मेरी कभी उनसे बात हुई है। लेकिन फिर भी देखो ना, कुछ रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई और रिश्ता नहीं है, प्यार प्रेम का ही तो रिश्ता है। मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बारे में इतना सोचते हैं वो लोग। पर एक ये रिश्तेदार है, इनको देखो क्या दिया कभी रिश्तेदारों ने। आपको मैंने बताया ना कि ये चीजें दी है हमें रिश्तेदारों ने, तो दुख के अलावा कोई कुछ नहीं देता रिश्तेदार। बस इसीलिए मेरी नहीं बनती। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो कमेंट करना है करो। मेरी रिश्तेदारों से कभी नहीं ना तो बनती, और ना ही शायद मेरे को उम्मीद है कि मेरी कभी बनेगी, क्योंकि दिखावे के लोगों से मेरी कभी नहीं बनी जी। मुझे तो ना मेरे जैसे लोग ही पसंद है। भट्ठे पे मैं रहती हूँ। आजकल की दुनिया में देखा होगा आपने, इतना आगे बढ़ने के बाद कोई बैकग्राउंड में जाके नहीं देखता झाँक के, लेकिन मुझे भट्ठे पे ही रहना पसंद है। मेरे जैसे लोग पसंद है मैंने, सच्चाई बोलने वाले, ठीक है। इसीलिए मैं अपने जैसे लोगों से ही मिलती हूँ। वहाँ का जो बुरा हाल हुआ था ना, वो मुझे आज भी याद है, और मरते दम तक याद रहेगा। अब जिसको जो बोलना है, जिस रिश्तेदार को जो कमेंट करना है कि इतनी बदतमीज हो गई है, ये हो गया वो हो गया, करो, मेरी तरफ से छूट है, ठीक है। बस यही वजह है फ्रेंड कि मेरे को दिखावा पसंद नहीं है। मम्मी के क्या क्या हालात थे ना वो मैं ही जानती हूँ। मेरी मम्मी को अस्थमा है, शुरू से ही अस्थमा है। वो उस टाइम मेरी मम्मी इतने बुरे बुरे हालातों से गुजरी थी, वो मुझे ही पता है, मैंने याद है। अगर इतने अच्छे रिश्तेदार होते ना तो आके उस टाइम भी संभाल सकते थे। मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, आपको मेरी बातों से कुछ ठेस पहुंची हो तो जी माफ कर दियो, गलती हो जाए।